बीच में रखने के लिए हमारे बीच एक बहुत मुख्य व्यक्ति हैं, एक बहुत ही जो प्रभु के साथ साथ चलती हैं और चर्च के कामों में हमेशा ही आगे रहती हैं और जवानों के लिए बोझ को रखती हैं। और ये जो कार्यक्रम मुझे हाल में ही पता चला कि ये जो आज हम जवानों का ये इस यहाँ जमा हुए हैं, इसका शुरुआत कई सालों पहले एक प्रकार से जो बीज को रखा इन्होंने ही रखा था। और आइए हम इनका स्वागत करेंगे, मिसेस नैन्सी वाइल्ड मुर्मू का, और आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आप सबों को जय मसीह की। हम सब खुश हैं आज के दिन में। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज ये सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु महान है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और हम लोग के जितने यूथ कमेटी के मेंबर सब हैं, मैं उन सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ बोलने के लिए मौका दिए हैं। और मैं आप सबों के सामने कुछ बातों को रखना चाहती हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया है, और मैं आशा करती हूँ हम सब उसके द्वारा आशीष को पाएंगे। हम लोग यहाँ इस यूथ कॉन्फ्रेंस का जो हम लोग थीम को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हम लोग जो है एक उद्देश्य के साथ हम लोग पैदा हुए हैं। और हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ का एक रीजन होता है, एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने कोई भी ऐसे चीज़ को नहीं बनाया है जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़, समुद्र, सब चीज़ हम लोग जो देखते हैं सृष्टि किया है परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ सृष्टि किया है। जैसे पंछी को हम लोग देखते हैं वो उड़ने के लिए, मछली को जो है तैरने के लिए, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक मकसद के साथ बनाया है, एक उद्देश्य के साथ बनाया है। आप लोग कितने जन जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया है? कितने जन जानते हैं? आप लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपको कैसे बनाया गया है। परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपने समानता में आपको सृष्टि किया है और इस संसार में आपको भेजा है। जैसे एक घड़ी बनाने वाला व्यक्ति जो है, घड़ी को किस लिए बनाया है? हम लोग उसमें समय को देखते हैं और हम लोग का दिनचर्या को उसमें अच्छा से चलने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए वो हमारे लिए एक लाभदायक चीज़ है। परमेश्वर आपको जन्म दिया है और आपका देखभाल करता है, आपको जीवित रखा है एक मतलब से, एक उद्देश्य से। जैसे परमेश्वर ने शुरू में आदम और हवा को बनाया तो क्या कहा कि आप फूलो फलो और सृष्टि को वश में कर लो और अधिकार रखो। तो हम बाइबल से एक दो जन के बारे में हम लोग देखेंगे जो जिसको परमेश्वर ने किस मकसद से या किस उद्देश्य के साथ इस संसार में जन्म दिए हैं। हम लोग मूसा का कहानी को हम लोग जानते हैं कि मूसा जो है वो कौन था? कितने लोग जानते हैं मूसा कौन था? मूसा जो है इस्राएलियों को वन से छुड़ाया ना। तो हम लोग देखते हैं कि मूसा जब जन्म लिए तो उस समय जो इस्राएली लोग मिस्र देश में बहुत बढ़ गए थे और उस समय जो राजा थे उसने क्या कहा कि ये इस्राएली लोग जो है बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए जो लड़का बच्चा जन्म लेगा तो उसको जो है जीवित नहीं रखना है। वो भाइयों को बोल दिया कि जीवित नहीं रखना है, उन लोग को मार देना है। लेकिन उसी समय एक उद्देश्य के साथ में परमेश्वर ने मूसा को जन्म दिया
और वो क्या हो गया, उसकी माँ 3 महीने तक उसको अपने साथ रखा, लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो उसको क्या किया, उसको एक टोकरी में भर के वो नील नदी में जो है उसको किनारे में छोड़ दिया। लेकिन क्या होता है कि फिरौन की बेटी और उनके साथ में जो सहेली आए थे नहाने के लिए, उन्होंने ही उसको उठा लिया और उठा के वो जो है फिरौन का जो है महल में ही बड़ा हुआ। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने वहाँ से भी निकल के भाग गया और वो जो है होरेब पर्वत में अपने ससुर का भेड़ बकरी लोग को चरा रहा था। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको क्या किया, दर्शन दिया और उसको कहा कि तुम जाओ फिरौन के पास और इस्राएल को छुटकारा दो। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएल को छुड़ा लाऊं। वो नहीं जाना चाहता था। फिर बाद में उसको अद्भुत काम करने का शक्ति भी दिया, चमत्कार करने का। फिर भी वो क्या कहता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं तो मुंह में जीभ का भद्दा हूँ। तो यहोवा ने उसको कहा, मनुष्य का मुंह को कौन बनाया है, कौन मनुष्य को गूंगा बहरा अंधा कौन बनाया है। तो सब चीज का बनाने वाला तो परमेश्वर ही है। इसलिए परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। और क्या कहा कि बाद में फिर मूसा क्या कहता है कि हे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन यहाँ कहता है कि जब वो कहा कि किसी और को भेज तो यहोवा का कोप जो है उस पर भड़क उठा। तो परमेश्वर ने हम सबों को किसी उद्देश्य से बनाया है, और जब हम लोग मना करते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग नहीं पूरा करते हैं तो परमेश्वर हम में नाराज हो जाता है। लेकिन बाद में वह मूसा चला गया और इस्राएल को वहाँ से छुड़ा लाया। तो हम लोग यहाँ देखते हैं मूसा का जन्म जो है एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। और वो क्या है कि बाइबल कहता कि वो नम्र व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति। तो हम लोग बोलेंगे कि वो मूसा कैसे नम्र व्यक्ति बना, वो तो परमेश्वर का आज्ञा को भी नहीं मान रहा था। वो तो इस्राएल जब कुछ कुछ के लिए कुड़कुड़ाता था तो गुस्सा भी करता था। तो कैसे जो है वो मूसा जो है नम्र व्यक्ति कैसे हो गया। तो हम लोग को उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग को नम्र व्यक्ति भी होना है, बनना है। क्योंकि वचन कहता है कि नम्र व्यक्ति जो है पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हम लोग भी आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। दूसरा हम लोग देखेंगे, और यहाँ एक वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ, यशायाह 46:3 में यहाँ कहता है कि तुमको मैं तुम्हारे उत्पत्ति ही से उठाए रहा हूँ और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। और 4 में लिखता है, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। जब हम लोग परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हम लोग को उठाए रहेगा, हम लोग को लिए फिरेगा। इसलिए परमेश्वर का जो है हम लोग को आज्ञा को मानना है और नम्र भी बनना है। और एक हम लोग देखेंगे कि यूसुफ के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो जो है अपने भाइयों में सबसे छोटा था, सबसे छोटा। लेकिन वो बचपन से ही सोपन देखने वाला था और वह सोपन देखता था। और उसका भाई लोग, उसका माता पिता लोग उसके ऊपर क्रोधित होते थे और पूछते थे, क्या सचमुच तुम जो है हम लोग के ऊपर प्रभुता करेगा। और क्या होता है कि आगे एक दिन वो भेड़ बकरी उसका भाई लोग जो चराता था तो उसको देखने के लिए वो गया और उसको जो है उसके साथ में उसका भाई लोग अच्छा बर्ताव नहीं किया और वो जो है उसका गड्ढा में गिरा दिया। और फिर क्या होता है कि उसका कपड़ा भी उतार दिया और उसको जो है इस्माइल के हाथ में उसको बेच दिया। तो
बाद में क्या होता है कि वो मिस्र देश में पोतीफार के इसमें मंत्री के यहाँ वो जाता है। फिर आगे क्या होता है कि परमेश्वर जो है उसको हर विपत्ति से, हर समस्या से उसको छुड़ाया, और एक दिन ऐसा होता है कि वो मंत्री बना। तो हम लोग जो है, जो परमेश्वर का उद्देश्य को जो है पूरा करने के लिए हम लोग को अपने जीवन में जो भी अगर समस्या आता है तो उससे हम लोग को क्या करना है, उससे हम लोग से परमेश्वर से कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ताकि हम लोग परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन में पूरा हो सके। अगर वो कुड़कुड़ाता, अगर वो कहता कि मेरे भाई लोग इतना जो मुझसे नफरत कर रहा है, तो और वो परमेश्वर से दूर भाग जाता, लेकिन वचन कहता है कि उसके साथ में परमेश्वर था, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो जो है परमेश्वर जो है उसके जीवन में उस उद्देश्य को पूरा कर सका। और एक जन के बारे में हम लोग देखेंगे, एस्थर रानी। तो एस्थर रानी का माता पिता नहीं था, वो जो है अनाथ थी। शायद आप लोग में से किसी जन का माता पिता नहीं होंगे, गार्जियन नहीं होंगे, लेकिन आप सोचते रहे कि मैं तो एकदम अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको एक उद्देश्य के साथ में इस जगह धरती पे जन्म दिया है, तो आप उसे ये सीखने को मिलता है कि एस्थर रानी जो है वो अपने जाति के लिए एक आशीष का कारण बने। और हम लोग जानते हैं कि वो कैसे जो है एक रानी बनती है, और वो रानी बनती है, और उस समय जो है जो क्षयर्ष राजा जो उसकी पहली पत्नी थी बसंती, वो आज्ञा नहीं मानी, और वो जो है उसको वहाँ से हटाया गया, और बाद में वो एस्थर रानी जो है रानी बनती है। और जब यहूदी समाज में मुश्किल आता है तो क्या होता है कि वो एक प्रार्थना करने वाली महिला थी, वो प्रभु को जानती थी, और उन्होंने अपने जाति भाइयों के साथ उपवास किया, प्रार्थना किया, और जो है अपने जाति भाई को क्या बचाया। और वो जो है राजा के पास जाती है, और वो यहूदियों के लिए जीवन दान को वो मांगती है, और जो है राजा सुनता है और सब यहूदी लोग को जीवित छोड़ता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो उसका जन्म का उद्देश्य जो है उसका समाज में भी, उसका जाति भाई में भी मतलब काम करने के लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य से उसको जन्म दिया था। वचन में हम लोग 129 का 13 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तू मुझे माता के गर्भ में रचा। और कहता है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। सचमुच परमेश्वर का काम जो है हमारे जीवन में वो बहुत ही आश्चर्य का है। और हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह जो है मनुष्य को, समस्त मनुष्य को बचाने के लिए इस पृथ्वी में मनुष्य रूप धारण करके जो है जन्म लिया, एक उद्देश्य के साथ कि मनुष्य बचाए जाए। तो हम लोग देखते हैं कि जो है कि किसी भी कोई भी जो है बिना उद्देश्य के इस संसार पे नहीं आए हैं, परमेश्वर का उद्देश्य है। और हम सब परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, परमेश्वर हम सबको प्यार करता है, और अलग अलग गुण और वरदान भी है परमेश्वर हम लोग को दिया है। किसी को बजाने का, किसी को सिलाई बुनाई का, किसी को अच्छे अच्छे नए चीज़ों का आविष्कार करने का, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई शिक्षा दे सकता है, और कोई किसी को मदद कर सकता है। तो परमेश्वर जो है हम सबों को कोई ऐसे ही इस संसार में नहीं भेजा है। तो इस जितने जन के बारे में हम लोग देखे, तो हम लोग देखे क्या कि वो लोग जो है परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा किया।
तो हमें भी अपने आप को क्या होगा, ढूंढना होगा, पहचानना होगा कि परमेश्वर हमें क्या गुण दिया है, और जो गुण हम लोग के ऊपर है, हम लोग परमेश्वर जो गुण दे के जन्म से जो गुण दिया है, परमेश्वर का इच्छा है कि हम उसका उद्देश्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो जैसे जो है यहाँ पर जो यूथ कॉन्फ्रेंस रखा गया है, हमारे जो यहाँ पर जो लीडर लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा थीम को जो रखा कि हम लोग एक उद्देश्य के साथ पैदा हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर जितने जवान भाई बहन हम लोग उपस्थित हैं, एक उद्देश्य परमेश्वर का है और उसको हम लोग पूरा करने के लिए तो परमेश्वर जो है यहाँ पर ज्ञान और हम लोग परमेश्वर के उद्देश्य को जान सके और अपने जीवन में हम लोग आगे बढ़ सके, इसलिए पर यहाँ कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आप सब उस ज्ञान को जरूर हासिल कीजिए और शुरू से अंत तक जो है इस कॉन्फ्रेंस में आप रहिए। हमारे वक्तागण बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा को लेकर आएंगे, कैसे हम लोग पाप से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम लोग इस देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा वचन आने वाला है और इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर बहुत ही ध्यान पूर्वक हम लोग बैठे और यहाँ जो लिखा हुआ है कि यिर्मयाह 1:4 में लिखा हुआ है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया है। तो आप सब जितने यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर आप पर चित्त लगाया हुआ है, ध्यान लगाया हुआ है, एक उद्देश्य के साथ आप इस संसार में आए हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, परमेश्वर का आवाज़ को भी सुनना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और संगति में आना चाहिए और जो है जो हमारे अगुए लोग का शिक्षा भी ग्रहण करना चाहिए और हम लोग जो है जीवन में एक दूसरे से प्यार भी करना चाहिए, एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जो है परमेश्वर का उद्देश्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप किसी उलझन में हैं या किसी मुसीबत में हैं तो आप लोग ज़रूर सवाल को लिखें। जब यहाँ पर जब सवाल का समय आएगा तो आप अपना सवाल को रख सकते हैं और हम लोग के अगुवेगण उसका जो है जवाब को देंगे। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर समय के लिए, और समय बहुत हो चला है इसलिए मैं समय पर इसको समाप्त करती हूँ ताकि आगे का समय भी सब चीज़ समय पर पूरा हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।